हिमाचल का चुनाव चल रहा है। भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं जब यहां पर पहली बार आई, यही ठहरी थी। सुबह यहां पर 2-3 दिन तक मॉर्निंग वॉक पर लोग यहां पूरा घूमते हैं सुबह सुबह। उनको बात करते हुए सुना। ये जो सामने जगह यहां पर बैनर लिखा हुआ था ओपीएस की मांग को लेकर, हिमाचल के मंडी के सरकारी कर्मचारी यहां धरने पर बैठे हुए। मांग क्या कर रहे थे? बुजुर्ग रिटायर हो चुके हैं, कितनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी में गुजारा नहीं हो रहा है, हमारा हक दे दो, हमारा अधिकार, पुरानी पेंशन योजना बहाली कर दो। लेकिन जयराम ठाकुर सरकार, आपकी सिर्फ असंवेदनशीलता दिखी। आपने सरकारी कर्मचारियों का अपमान किया। वो उम्मीद करके विधानसभा सत्र चल रहा था, वहां तक गए कि सरकार का अंतिम सत्र है, अंदर बहुत से कानून बन रहे हैं। शायद बाहर बैठे लाखों सरकारी कर्मचारी हिमाचल में जो आंदोलित हैं अपनी पुरानी पेंशन को लेकर, शायद जयराम ठाकुर जी आप सुनेंगे। आपने सुना नहीं, आपने उल्टा हमारे सरकारी कर्मचारियों का अपमान किया, ये कहते हुए कि अगर पेंशन चाहिए तो राजनीति में आकर चुनाव लड़ लो, विधायक बन जाओ, जिंदगी भर की पेंशन मिल जाएगी। ये संवेदनशीलता, तानाशाही आपके शब्दों में दिख रही थी। वहीं पर दूसरी ओर 14 तारीख को सोलन के ठोडो ग्राउंड में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी पहुंचती है। ठोडो ग्राउंड पहुंचने से पहले चंद कदमों की दूरी में पता चलता है कि सरकारी कर्मचारी आंदोलन पे बैठा हुआ है। और वो दिन करवा चौथ का था। हमारी जो बहनें भी बैठी थी, हाथों में कहते हैं ना, करवा चौथ था, मेहंदी लगती है तो सुहाग का नाम लिखवाते हैं, वहां पर बहनों ने ओपीएस लिखवाया हुआ था। और प्रियंका गांधी जी उनसे पहले मिलती है, बात करती है, खाली बात नहीं करती। अगर यहाँ पर हिमाचल का मंडी का सरकारी कर्मचारी संवेदनशीलता थी, तभी ये सब कर पाए, जो संवेदनशीलता जयराम ठाकुर जी आज में नहीं दिखी, ना आपके दिल्ली से आए नेताओं में दिखी। और वायदा करते हैं यहाँ पर सरकार बनते ही 12 नवंबर को वोट होगा हिमाचल में, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, हफ्ते भर में सरकार, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहला फैसला 10 दिन के भीतर ओपीएस पुरानी पेंशन भर्ती योजना लागू, पहली पेंशन लागू कर दी जाएगी। 1 जनवरी से सारे सरकारी कर्मचारियों को हक, अधिकार, सम्मान और पेंशन उनके खातों में मिलेगी। यह हमारा वायदा है। जो भाजपा ही नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। चंपा ठाकुर जी बैठी है। भाजपा हम पर आरोप लगाती थी कांग्रेस का परिवारवाद, कांग्रेस का परिवारवाद। यहां क्या है मंडी में? किसको टिकट दिया है? किसको टिकट दिया है? वो परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद है। हिमाचल में मैं पिछले 60 दिनों से चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर छोड़ देंगे तो 60 दिन में कोई कोना, कोई जिला नहीं छोड़ा जहां तक मैं नहीं गई हूं। जनता ये कहती है कि हम ये देखते हैं कि जब आप सत्ता में थे, तो आपने सेवा की या लूट मचाई, और जब आप विपक्ष में थे तब आपने जनता के लिए, उनके मुद्दों के लिए संघर्ष किया या नहीं किया। ये वो परिवार है जो सत्ता में थे तब सेवा की, और जब विपक्ष में थे, ठाकुर कौल सिंह जी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री बैठे हैं, सेवा की, संघर्ष किया। और चंपा जी परिवार से नहीं है, ऐसा नहीं है एकदम से आई, उनकी पहचान सिर्फ यह है कि ठाकुर कौल सिंह जी की बेटी है। नहीं, 2017 का चुनाव लड़ी या नहीं लड़ी, परिणाम जो भी रहे, घर बैठी या 5 साल लड़ती रही मंडी सदर की सीट के लिए, लोगों के मुद्दों के लिए लड़ी या नहीं लड़ी। इसीलिए दोबारा इन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा के उम्मीदवार विधायक आपके अनिल शर्मा जी लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे थे।
कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे, टिकट चाहिए, मंत्री पद चाहिए। जब लगा वो दो चीजें शायद कांग्रेस मान लेगी तो सीधा मुख्यमंत्री चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, क्या कर रहे थे अनिल शर्मा जी? 5 साल तक मीडिया का प्रभारी बनाया है कांग्रेस ने मुझे, एक एक अखबार छानी। अनिल शर्मा जी, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, मंडी में पर्याप्त विकास ही नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रही हूं, अनिल शर्मा जी आप कह रहे थे। भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने सीएम पर साधा निशाना। हमें तो जरूरत ही नहीं अनिल शर्मा जी, आपने इतने निशाने साधे कि आज वो घायल जयराम ठाकुर सरकार अपने अंतिम दिन गिन रही है। अब जाने का समय आ गया। आ जाइए, बहनें बैठी हुई हैं, पूरे सबूत लेकर आई हूं, सारी अखबार को छानती हूं। ये पढ़िएगा, मंडी के पिता, भाई, बहन, जितनी भी माताएं हैं, मंडी की हकीकत बेनकाब करूंगी यहां पर। जयराम ठाकुर जी, आपका जिला है, क्या हाल है हमारी मां बहन बेटियों का, कितनी सुरक्षित है वो ये अखबार बताती है। इंग्लिश में है, मंडी रिपोर्ट्स मैक्सिमम 162 रेट्स इन हिमाचल ओवर पास्ट 3 years, यानी कि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा अगर हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं तो आपकी मंडी में 162 हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं। ये बेटी बचाओ का नारा देने वाले अपना झूठ है। कह दे ये अखबारें जो आज आपको बेनकाब कर रहे हैं वो झूठी है। चुनौती देती हूं आपको यहां पर, ये सच्चाई है यहां की। बातें बहुत सी, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं एक एक मुद्दे पर बेनकाब करना चाहती हूं इनको। महिला उम्मीदवार है, महिला सांसद, आपने उपचुनाव हुआ या नहीं हुआ, यहां पर हुआ या नहीं हुआ उपचुनाव मंडी लोकसभा का? 3 विधानसभा मंडी लोकसभा का उपचुनाव होता है। 30 साल से 3 वर्ष, और वो भी डबल इंजन की सरकार चुनाव हार जाती हो, लेकिन ये हिमाचल में हुआ। डबल इंजन की सरकार उपचुनाव मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा में औंधे मुंह आकर गिरी, क्योंकि जनता ने उसे नकार दिया। मुद्दा महंगाई, मुद्दा बेरोजगारी था, जिसे आपने नजरअंदाज किया। और जब ये चुनाव हारे तो पूरा देश हिमाचल का, मंडी का धन्यवाद कर रहा था। क्यों? पता है क्या हुआ था? जब आपने यहां से भाजपा को जयराम ठाकुर जी के खुद के गृह जिले से हमारी नेता प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी को जिताया, और उसका संदेश पूरे देश में गया कि महंगाई के मुद्दे में भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल हुई और सुपड़ा साफ हुआ। 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। दिल्ली और देश के 10 रुपया पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी ना वो कम कर दी थी, इसलिए देश मंडी का धन्यवाद कर रहा था। ये हार ना हुई होती, ये दाम कम ना हुए होते, ये राहत देश को ना मिली होती। ये तब हुआ। मैं आप सभी से कहूंगी, मुद्दों से भटकाने की कोशिश शुरू हो चुकी, क्योंकि जयराम ठाकुर जी का चेहरा सबसे कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हो रहा है। इसलिए जयराम ठाकुर जी चेहरे पोस्टर से गायब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। मुद्दे हिमाचल के नहीं होंगे, मुद्दा कश्मीर होगा, यूक्रेन से लाए हुए बच्चे होंगे, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। हिमाचल क्या चाहता है? हिमाचल के मुद्दों पर, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, ये 4 दीवारी के अंदर लड़ा जाएगा, हिमाचल के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और मुद्दा क्या है? क्या देकर जा रहे हैं जयराम ठाकुर जी सौगात में जाते जाते हिमाचल को? कितने बेरोजगार हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था डबल इंजन की सरकार दे दो 17 में, हर साल 2 करोड़ नौकरी देश को दूंगा। 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां डबल इंजन की सरकार बनी। सबने सोचा हमारे घर में भी इसने 16 करोड़, हर साल 2 करोड़ में कुछ तो रोजगार आएगा। जयराम ठाकुर जी, आप जाते जाते 10 लाख बेरोजगार युवाओं की सौगात देकर जा रहे हैं हिमाचल को। यह सौगात है आपकी कि 10 लाख युवा बेरोजगार खड़े हुए हैं। आप सौगात में महंगाई देकर जा रहे हैं। मैं बहनों से पूछूं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए है, 500 रुपए में
700 में, 800 में, तेज बोलिए, कितने में, कितने में? इतनी महंगाई, बेरोजगारी में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत विश्व में सबसे महंगा घरेलू गैस सिलेंडर डबल इंजन की सरकार भाजपा में 1150 रुपए में बिक रहा है। अब सब्सिडी पर आती हूं। बहनों के जन धन खाते मुफ्त में खोले हुए खातों में कितनी सब्सिडी आ रही है? 200, 300, 400, 500 रुपए, कितनी? हाथ खड़ा करिए सब्सिडी जिसको मिल रही हो। गैस की कीमत 1150, सब्सिडी खत्म कर दी, चूल्हे ठंडे कर दिए। ये सौगात है जयराम ठाकुर जी आपकी हिमाचल और हमारी बहनों को। कांग्रेस क्या करेगी आपको राहत देने के लिए? मैंने पहली गारंटी ओपीएस पे बता दिया आपको। दूसरी गारंटी बहनों को, हिमाचल की बहनों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार बनते ही पहले महीने की पहली तारीख से 1500 रुपया आर्थिक मदद आपके बैंक खातों में आपको महंगाई से राहत के लिए हम देंगे। कांग्रेस इस गरीब के चूल्हों को किसी भी कीमत पे ठंडा नहीं होने देगी। तो हर बहन को कहूंगी, युवा बेरोजगार जो है, मैं बड़े बुजुर्गों को कहूंगी, आप जो रिटायर हो गए चिंता मत करिएगा, आपकी पेंशन हम डालेंगे। और आपके बच्चे जो युवा है, बेरोजगार है, मैं सिरमौर में रेणुका जी में रैली कर रही थी। एक महिला आंखों में आंसू लिए हुए थी। वीडियो मेरी फेसबुक ट्विटर पर है, ताकि आपको यह ना लगे भाजपाइयों की तरह मैं भी दिल्ली से आके जुमलेबाजी करके चली जाती हूं। उस महिला का, मां का रोते हुए का वीडियो, बोल रही है कि बेटा पुलिस भर्ती की तैयारी करता रहा, पुलिस भर्ती की तैयारी हुई, इम्तिहान में बैठा, सोचा इम्तिहान में पास होते ही पुलिस की भर्ती में चला जाएगा, लेकिन पता लगता है कि भर्ती के बाद रिजल्ट नहीं आया। आज तक पेपर उल्टा बेच दिया गया है। बीजेपी बेचते जाओ पेपर, भविष्य से खिलवाड़, भविष्य से युवाओं के खिलवाड़। ये सच्चाई है या नहीं? हुआ पेपर लीक या नहीं? जेल कौन गया? कोई गया? कोई सीबीआई जांच हुई? लेकिन पेपर लीक हुआ ये सबको पता है, पेपर रद्द हो गया, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया ये सबको पता है, लेकिन जेल कोई नहीं जाता है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आ जाइए, दूसरा मुद्दा लेकर जाती हूं। पूरा देश कोरोना की चपेट में था, हिमाचल में भी उतनी ही मार पड़ रही थी, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी थी, लोग ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, अस्पतालों के लिए, दवाइयों के लिए जूझ रहे थे। कौन है विजय? क्या नाम है? राजीव बिंदल, हाँ, भाजपा के अध्यक्ष थे। क्या कर रहे थे भाजपा के अध्यक्ष? कोरोना महामारी के बीच में जब लोग ऑक्सीजन के लिए मोहताज थे, राजीव बिंदल जी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष 5 लाख की दलाली खाते हुए पकड़े गए। नड्डा जी को मजबूरी में हटाना पड़ा, लेकिन पद से हटे, जेल गए? जेल गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि जेल जाते तो पता नहीं दिल्ली में बैठे भाजपा के कितने नेता बेनकाब हो जाते कि दलाली जो ली जा रही थी वो यहीं तक नहीं, दिल्ली तक जानी थी। इसलिए खुद भी बचे और उन्हें भी बचा ले गए। ये है इनका भ्रष्टाचार का राष्ट्रवाद, घर घर तिरंगा। सच्चाई जानेंगे, बेनकाब करूंगी इनको, सुनिएगा। इनका फर्जी राष्ट्रवाद, फैसला हुआ घर घर देश भर में तिरंगा। वो नहीं भी कहते तो भी तिरंगा हमारे सीने में है। सिर्फ भाजपाइयों के कहने पर 75 साल अमृत महोत्सव में नहीं, हमारे दिलों में बसता है। देशभक्ति हर एक में है, कोई इसकी परीक्षा नहीं ले सकता। लेकिन हुआ क्या? आजादी के 75 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो हमारे गलों में तिरंगा है या झंडा जो हम तिरंगा लहराते हैं, वो हमेशा हमारे देश के बुनकर एक एक धागे को हाथ से बुनकर खादी का बनाते रहे, चरखे से बनाते रहे। लेकिन भाजपा की सरकार ने तय किया कि घर घर तिरंगे में अब हम खादी का नहीं, बुनकर के द्वारा भावनाओं से बुना गया तिरंगा नहीं,
पॉलिस्टर का झंडा अब लहराएगा। पॉलिस्टर का 500 करोड़ रुपए का ठेका। कितने का ठेका? इतनी गरीबी महंगाई में बुनकरों को, गरीबों को ठेका नहीं मिला 500 करोड़ झंडे बनाने का। किसको मिला? रिलायंस इंडिया लिमिटेड, पूंजीपति मित्र को 500 करोड़ का जो है वो झंडा पॉलिस्टर का मशीन से बनाने का। मशीन कहां से आई? जर्मनी से आई। मटेरियल कहां से आया? चीन से आया। मशीन किसकी? पूंजीपति मित्र की। झंडे बने, लेकिन क्या हुआ? आजादी में पहली बार हुआ होगा, सुन लीजिएगा। बड़े बुजुर्ग भी बैठे। आज तक इस देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो तिरंगा बेच पाए और उसकी कोई कीमत लगा पाए, लेकिन ये फर्जी भाजपाइयों ने, राष्ट्रवादियों ने किया। झंडा बिका और उसकी कीमत लगा दी। और उसकी कीमत वसूली किससे गई? किससे वसूली गई? कहां झंडा बिकने के लिए आपने रखा? राशन की दुकानों पर, जहां से गरीब बेरोजगारी, महंगाई में बच्चों का पेट पालने के लिए उस राशन की दुकानों में जा रहा था राशन लेने। उस पर शर्त लगा दी गई कि जब तक अंबानी की मशीन में बना हुआ पॉलिस्टर का झंडा 25 रुपया कीमत चुकाकर नहीं खरीदोगे, आपको राशन नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? राशन की दुकानों पर हुआ या नहीं हुआ? उस दिन तो तिरंगा भी शर्म से कह रहा होगा, मुझे झुका दो, मुझे झुका दो। मां भारती की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे कि आजादी के 75 सालों में ना झंडे को किसी ने बेचा होगा और ना हमारे तिरंगे की आड़ में किसी गरीब को उसके राशन से मोहताज रखकर उसके चूल्हे ठंडे रखे होंगे और उसके बच्चों को भूखे सोने पर मजबूर होना पड़ा होगा। यह है इनका फर्जी राष्ट्रवाद। दूसरा मुद्दे पर आ रही हूं। अग्निपथ भर्ती योजना। बहुत बड़े देशभक्त है, सरहदों के साथ समझौता कर दिया। 2.5 लाख सेना की पक्की भर्तियों के पद खाली पड़े हुए थे। हमें लगा जल्दी भर्ती होगी और सेना के 2.5 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। ये वो धरती है जहां से कैप्टन विक्रम बत्रा सरहद पे थे। गोलियां दुश्मन की चल रही थी, पीठ नहीं सीना था। एक के बाद एक गोली सीना चीर कर जा रही थी और हमारा सपूत, हमारा बेटा शहीद बोलता रहा, दिल मांगे मोर, और गोलियां खाता रहा, शहीद हो गया। उससे प्रेरणा लेकर मैंने देखा हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी का युवा मां भारती की सेवा के लिए हर मां, हर अपनी कोख में बच्चे को जन्म देने से पहले हर पिता कहता है सरहद पे जाएगा। ये वो हिमाचल की पवित्र सपूतों की धरती है कि सरहद पे जाएगा, मां भारती की रक्षा करेगा। उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया इस सरकार ने। बोला अब 2.5 लाख पक्के पद जो है सेना के वो नहीं भरे जाएंगे। क्या करेंगे अगर नहीं भरे जाएंगे? तो ठेके की भर्ती लाई गई है। क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? सुनिएगा। एक तरफ भाजपा अड़ी हुई है कि हम अग्निवीर पैदा करेंगे, अग्निपथ लाएंगे, और हम बिल्कुल उसके विरोध में कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे हम? आपने भाजपा का पक्ष सुना कि क्यों वो ये योजना लाए हैं, अब हमारा पक्ष सुनिएगा। मैं हर उस पिता, हर उस मां, हर उस बहन से पूछना चाहूंगी, क्या उम्र है भर्ती की? 17.5 साल? कितने साल में रिटायर होगा? 17.5 साल में भर्ती, 21.5, 22, 23 साल में, 4 साल में ठेके की नौकरी, पक्की नहीं कच्ची नौकरी, कोई भविष्य नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उसके बुजुर्ग माँ बाप को, अगर वो सेना से आता है। अब क्या करेंगे आप? हमारे 17.5 साल के युवाओं को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उन्हें उसके लाइसेंस भी दे देंगे, उसके बाद सरहद की खुफिया जानकारियां दे देंगे। अब आप सोचिए, वो 17.5 साल का युवा आम युवा नहीं है। अब उसके पास क्या है? आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग, लाइसेंस, खुफिया जानकारी। और 4 साल के बाद पिता क्या कर रहा है, मां क्या कर रही है? खेतों में काम कर रही है, मजदूरी कर रही है इस बुढ़ापे में। और बेटा 21, 22, 23 साल में रिटायर होके, बेरोजगार होके वापस आ गया है। डर लगता है मां बाप को या नहीं कि अगर ये बच्चा जो अब आम नहीं है, इसका अगर साथ में लगा पंजाब है, खालिस्तान का है, कश्मीर का आतंकवाद का है,
गैंगस्टर्स कहे, नक्सल कहे, चुनौती आज भी इस देश पे बने हुए हैं। थोड़ा सोच के देखिए, अगर ये बच्चे नहीं युवा जब ट्रेंड होकर यहाँ बेरोजगार भटकेंगे तो उनके हाथ अगर लग गए, उनकी बेरोजगारी का, हताशा, निराशा का फायदा अगर इन्होंने उठाया तो क्या होगा इस देश का? क्या होगा इस देश का? भाजपा ही सोच रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने साफ कह दिया है सत्ता में आते ही हम ठेके की कच्ची इस नौकरी को पूरी तरह रद्द करके कूड़े के डब्बे में फेंकेंगे। हम 2.5 लाख सेना की पक्की नौकरी के पदों को बहाल करेंगे, पदों की नियुक्तियां होगी। हमें अगर लगेगा कि 2.5 लाख और सेना के जवानों को सरहदों पर भेजना है, सेना को ताकत देंगे और 2.5 लाख नए पद लाएंगे। रिटायरमेंट के बाद सेना के जवान की पेंशन होगी, उसे जो भी राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी उसको मिलनी है उसको और उसके परिवार को वो मिलेंगी, ये हमारा कहना है। और भाजपा का प्रस्ताव क्या है? पूछा 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएगा तो क्या होगा? तो भाजपा का एक प्रस्ताव है, आपको अगर मंजूर हो तो कहिएगा मंजूर है, अगर नहीं मंजूर हो तो लानत भेजिएगा भाजपा के नेताओं को जिन्होंने आपके लिए, हमारे सपूतों के लिए ये प्रस्ताव भेजा है। मध्य प्रदेश के नेता है, नाम है कैलाश विजयवर्गीय, कहते हैं चिंता मत करो, आपका ये सरहद में गया जवान बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। तो नोटबंदी के बाद भाजपा ने पूरे देश में 500 अपने मुख्यालय खोल लिए हैं, राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय खोल लिए। आपका बेटा रिटायर होगा जवान हमारा, तो वहां पर चौकीदार की नौकरी मिल जाएगी। चाहिए चौकीदार की नौकरी? किसी राजनीतिक दल के बाहर खड़ा करना चाहते हैं? मां भारती की सरहद पे खड़े होकर रक्षा करना और किसी राजनीतिक दल के बाद किसी नेता को सल्यूट मारने में अंतर है या नहीं है? मंजूर है ये इनका प्रस्ताव? मंजूर है ये प्रस्ताव? इसलिए हम इस अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ हैं, हम नहीं होने देंगे। बेटा जाना चाहता था सरहद में मां भारती की सेवा के लिए, इम्तिहान की तैयारी, भर्ती की तैयारी, सोचता रहा, सपना था कि कफन में सफेद नहीं तिरंगा चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जब पता लगा उम्र 23 साल रख दी गई है, बच्चे की उम्र, बेटे की, मां ने कहा 23 पूरी हो गई थी, इतना निराश हुआ कि मां भारती की सेवा के लिए सेना में नहीं जा पाएगा, उसने गलत कदम उठा दिया, उसने गलत कदम उठाया। तो मैं आप सभी से कहूंगी, युवाओं को हिम्मत मत हारिएगा। पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारी यहाँ की महिलाएं हैं, हमारे युवा बेरोजगार हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और उसके साथ पूरे हिमाचल के सेब का जो बागवानी कर रहे हैं किसानों को कहूंगी, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कांग्रेस की सरकार बनते ही कीमतें पूंजीपति मित्र अडानी नहीं तय करेगा, कीमतें यहाँ का किसान, यहाँ का बागवान तय करेगा और उस कीमत पे ही यहाँ से सेब बिककर देश में जाएगा। मैं मिली हूं सेब बागवान किसानों से, 30 रुपए किलो का सेब, मैं तो हैरान रह गई क्योंकि दिल्ली में तो हम 500 रुपए किलो का सेब, अडानी का सेब पे लगा स्टिकर खरीद रहे हैं, यहाँ 30 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए, ये सेब के बागवानों ने बताया। और वहीं पर दिल्ली में पेटियां उनकी जो है जे पूंजीपति मित्रों की भरी जा रही है। ये दोनों के उदाहरण आपके सामने मैं रख रही हूं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, हमारे बीच में महिला उम्मीदवार है, बहुत सी महिलाएं आई हैं, हर एक के घर में माँ, बहन, बेटी के तौर पर बहनें हैं। लास्ट मुद्दे को उठाकर यहां से आपसे अपील करके जाऊंगी, फैसला आप कर लीजिएगा। लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, क्या भाषण था मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, बेटी पढ़ाओ बेटी लेकर जाऊंगी एक एक करके राज्य में, चलिए मेरे साथ। कहां से सफर शुरू करेंगे? हरियाणा में ले चलूं आपको। हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ का नारा है, लेकिन अभी अभी किसी को जेल से बाहर निकालकर, और वो ऐसा शख्स है जिसपे बेटियों के बलात्कार, उनकी हत्या, उसके आश्रम से कंगाल मिलते हैं, वो दोषी करार दिया जाता है, उसे उम्र कैद होती है, पर भाजपा की सरकार उसे बाहर निकालती है और आज वो प्रचार प्रसार करके वोट मांग रहा है। नाम बताऊं या जानते हैं? नाम जानते हैं? नाम क्या है? मंजूर है आपको?
पिता की तरफ देखिएगा जिसने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़े उस इंसान जिसके दरवाजे पर हर बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक गया था, उस पिता के बारे में सोचिए जिसको लगा न्याय मिल गया, वो जेल गया, लेकिन आज वो भाजपा का प्रचार कर रहा है। आइए गुजरात लेकर चलती हूं आपको। गुजरात में भी हमारी एक 21 साल की गर्भवती बहन के साथ 1, 2 नहीं 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। वो गर्भ से थी, 21 साल की थी। क्या हुआ? उसके परिवार के 7 लोगों में, जिसमें 2 दिन का बच्चा, 6 महीने की बच्ची, उसे भी नहीं छोड़ा, मौत के घाट उतार दिया। लड़ाई लड़ी वो बहुत लंबी, और उसके बाद क्या हुआ? उन 11 लोगों को एक के बाद एक अदालत ने दोषी करार दिया। होनी तो फांसी चाहिए थी, पर भाजपा का दिल इनके लिए धड़कता है, उम्र कैद हुई। हम इसी में सब्र कर चुके, चलिए 11 सामूहिक बलात्कार हत्या के दोषी जेल गए, लेकिन अभी पता लगता है गुजरात के चुनावों के बीच में उन 11 के 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को भाजपा की सरकार ने रिहा कर दिया है। रिहा ही नहीं किया, जब वो बाहर आए तो भाजपा के नेताओं ने गेंदे के फूल उनके गले में डालकर उनका स्वागत किया। लानत भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बात है। उत्तराखंड की अंकिता बेटी भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में काम करती थी, उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर करता रहा वो आदमी। वो नहीं मानी हमारी बेटी, लेकिन घर में गरीबी, महंगाई, पिताजी नहीं काम कर पा रहे, नहीं मिल रहा, मजबूरी थी, काम कर रही थी भाजपा के नेता के इस रिजॉर्ट में। वेश्यावृत्ति कराना चाहते थे, मना कर दिया। बेटी की हत्या कर दी जाती है, बेटी की हत्या हो जाती है, और पूरी भाजपा की सरकार अपने नेता को बचाने के लिए लग जाती है। और उसके बाद क्या हुआ? एक दिन बुलडोजर आया, पता लगा भाजपा के नेता के रिजॉर्ट पे बुलडोजर भाजपा ताली पीट रहे हैं। लेकिन एसडीएम सरकार से पूछा गया, ये बुलडोजर था किसका? सरकारी बुलडोजर था, एसडीएम ने चलाया, पता चलता है कि नहीं, ये कार्रवाई पुलिस एसडीएम ने नहीं की। पता लगा कि बुलडोजर किसका था? पता लगा बुलडोजर भी भाजपाइयों का था। सारे सबूतों को मिटाने के लिए उस लड़की के साथ उस कमरे में क्या हुआ, उसको ध्वस्त कर दिया, और भाजपा ताली पीट रहे थे, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। मुझ पे मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किए हुए। लास्ट इंसिडेंट बता रही हूं, बेनकाब करूंगी इनके नारे, जो जुमला साबित हो गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पता नहीं था बेटियां बचानी किससे है, अब तो समझ आया इन सब के बाद बेटियां तो भाजपा के नेताओं से ही बचानी मुश्किल हो रही है। चलती हूं आपको उत्तर प्रदेश लेकर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भाजपा का विधायक हमारी एक बेटी के साथ बलात्कार करता है। नाम नहीं लूंगी, कल नाम ले चुकी हूं, 3 नोटिस लीगल है, 4था भी पहुंचा हुआ है। परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। जब बात करेंगे तो डंके की चोट पर करेंगे। बेटी का बलात्कार किया, पिता गया थाने में कि भाजपा का विधायक है उन्नाव का बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है। थाने में समझौता करवाने की दबाव होता है कि भैया विधायक है, दिल्ली तक इसकी पहुंच है, दिल्ली में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, समझौता कर लो, ले दे के बाद खत्म कर लो। पिता था ना, नहीं माना, नहीं ले दे के रफा दफा किया। उसने अपनी बेटी की इज्जत की कीमत नहीं लगने दी, बोला मुझे न्याय चाहिए, एफआईआर करिए। क्या हुआ पिता का पता है? कोई बताएगा? पिता को पुलिस हिरासत में पीट पीट कर मार दिया गया, खत्म हो गया पिता पुलिस हिरासत के बीच में। फिर दिल्ली में बैठे प्रियंका गांधी जी और हमारे जैसों का खून खोला। कब तक चुप बैठे रहेंगे? कब तक ये तमाशा देखते रहेंगे? हमने आंदोलन किया, दबाव बनाया, उसका नतीजा यह हुआ जनता सड़कों पर तब आई, और तब भाजपा को मजबूर होकर अपने नेता को जेल भेजना पड़ा, और आज वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि वो बाहर ना आ पाए, जैसे दूसरे नेताओं को बेल करके बाहर कर रहे हैं। ये सारी चीजें मुझे नहीं मालूम, अखबार टीवी चर्चा करके आप तक हकीकत आने दे रहा है, नहीं आने दे रहा। या टीवी खोलो, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हाँ, जातियों को, धर्मों को, भावनाओं को भड़काओ एक दूसरे की, ताकि मुद्दे पर चर्चा ना आ जाए। अगर नहीं करेंगे भाजपा ये सब तो मुसीबत हो जाएगी। लोग महंगाई,
आटा, घी, तेल, बच्चों का पीने का दूध, बेरोजगार बच्चे, नशा। कहां से आ रहा है नशा? भाजपाइयों से पूछिए, पूछिए कहां से आ रहा है, देश के कौन से राज्य से आ रहा है। एक और मुकदमा दाग दीजिएगा, सीधी चुनौती देकर सच्चाई बता रही हूं। हिमाचल नशे की पूरी तरह से चपेट में आ चुका है। मंडी सबसे ज्यादा नशा पहुंच चुका है। मैंने कहा था अनुराग ठाकुर जी, जेपी नड्डा जी, आप हिमाचल से दिल्ली बैठे हुए हैं, आपने तो कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, और उस नौकरियों में आपको भी मिलेगा। नौकरी तो आई नहीं, चिट्टा नशा जरूर आ रहा है। एक मुकदमा मुझ पे डाल दिया उन्होंने, कोई चिंता नहीं है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के गुजरात, जहां से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आते हैं, उनके 2 पूंजीपति मित्र आते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगातार करोड़ों रुपए का नशा उस भुज के गुजरात के बंदरगाह पर, जो अडानी का, उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। और जब बेनकाब होते हैं तो देश के गृह मंत्री कहते हैं हाँ हम जला रहे हैं, हम इतना नशा जला रहे हैं, हम इतना नशा। अरे जला रहे हो, रोक क्यों नहीं पा रहे हो? दिखावे के लिए जला रहे हो। और आज वो नशे ने हमारा पंजाब पूरा बर्बाद कर दिया है। वो नशा हरियाणा, हिमाचल पहुंच चुका है। बर्बाद हो रही है हमारी युवा पीढ़ी, बेरोजगारी, महंगाई। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहूं, मुद्दे बहुत है, 1 घंटा भी बोलूं तो शायद कम पड़ जाएगा, पर मैं आपको जाते जाते कह के जा रही हूं, मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, कोई तीसरा नहीं है। लेकिन अखबारों में विज्ञापनों लाखों रुपए के देकर दिल्ली पंजाब की पार्टी और दूसरी पार्टियां सिर्फ विज्ञापनों में, अखबार में इस मुकाबले को 3 गुना त्रिकोणीय 4 मुकाबला बता रही है। मैं आपको बता रही हूं, मुकाबला सीधा भाजपा कांग्रेस में है। तीसरे दलों को, जो भाजपा की बी टीम में है, धन और बल देकर यहां पर भेजा था उन्होंने। सिर्फ किस लिए? लोग बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी कर्मचारी, किसान, बागवान परेशान है। भाजपा से नाराज है, वोट सीधा कांग्रेस की झोली में आ रहा है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बना रही है। इस कांग्रेस भाजपा के खिलाफ वोट को रोकना है, काटना है, बांटना है। इसलिए भाजपा ने बी टीमों को यहां पर सक्रिय करके इस मुकाबले को जो है वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं आपको कहूंगी, आपने उनका बोरा बिस्तरी यहां से गोल करके गुजरात भेज दिया है। अब वो यहां नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में, यहां नशे की बात कर रहे थे और दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री में दे रहे थे। और जो मंत्री दे रहा था, सीबीआई की जब जांच हुई दिल्ली के मंत्री के खिलाफ, तो मंत्री ने सीबीआई की जांच के डर से अपनी शराब नीति वापस ले ली। एक के साथ एक शराब की बोतलें दे रहे थे और यहाँ पर नशे के खिलाफ बोल रहे थे। और उससे पहले वाले जो मंत्री यहाँ पर भेजे थे दिल्ली की पार्टी ने, उसका भी क्या हुआ? 3 महीने से ईडी ने बिठाया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग में। पंजाब के मुख्यमंत्री को भेजा था, वो नशे के खिलाफ क्या लड़ने आए, खुद ही पता लगा जर्मनी से जहाज में ही नहीं चढ़ने दिए गए, नशे में थे। यहाँ नशे के खिलाफ बोलने आ रहे थे वो। किसान आज उनके घर के बाहर पंजाब के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करके बैठा हुआ है। तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर कहूंगी, मुकाबला बिल्कुल सीधा है, भाजपा और कांग्रेस। ये कहते हैं रिवाज बदलेंगे, हम कहते हैं सरकार बदलेंगे। वो कहते हैं रिवाज बदलेंगे, हिमाचल कहता है सरकार बदलेंगे। और एक बार फिर से कह रही हूं, अगर इस बार सरकार बदली, उपचुनाव में 10 रुपए पेट्रोल और डीजल एक्साइज पे कम हुए थे। इस बार अगर पूरी हिमाचल की सरकार बदल दी आपने, तो दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार जरूर सबक मिलेगा। और शायद हो सकता है गैस का सिलेंडर 1150 से 500 आ जाए, बैंकों में सब्सिडियां आ जाएं, युवाओं को रोजगार मिल जाए और देश एक बार फिर से हिमाचल का धन्यवाद करेगा। अभी तो हमने ट्रायल, कहते हैं ना, अभी तो फिल्म बाकी है। अभी तो हमने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था उपचुनावों में। अभी तो मेन पिक्चर बाकी है। तो मैंने आपको भ्रष्टाचार के सबूत बताए, महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन से व्यापारी, घर घर लक्ष्मी, रोजगार, हर मुद्दा, कांग्रेस का मुद्दा आपके सामने रखकर अब फैसला आप पर छोड़ रहे हैं। अब फैसला आप पर छोड़ रहे हैं। जाते जाते अपनी बहन चंपा ठाकुर जी के लिए हाथ जोड़कर कहूंगी,
संघर्ष कर रही है, महिलाओं को पहुंचना है। विधानसभा लोकसभा में 33% महिला आरक्षण के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए। मुझे मालूम है हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे सब हमें ताकत देना चाहते हैं, बेटियों को उस मुकाम पर देखना चाहते हैं। तो आज आप सबसे कहूंगी, अगर चंपा जी को मौका मिला है, मौका मुझे भी मिला, मैं भी विधायक चांदनी चौक की रही। ठाकुर साहब बता रहे थे कि मेरी विधानसभा अगर मैं घूमना शुरू करूं तो हमीरपुर कुल्लू से 800 किलोमीटर का पूरा आने जाने में लगता है। मैं तो घबराई कि मैंने कहा मैं तो फिर भाग्यशाली, दिल्ली का चांदनी चौक तो 10 किलोमीटर में खत्म होता है। लेकिन वोटर वहां पर भी 1-1.5 लाख है। मुद्दे विभाग के बहुत गंभीर है, ताकत देनी है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर कहूंगी, मंडी सदर से कांग्रेस की उम्मीदवार चंपा ठाकुर जी को 12 नवंबर हाथ का निशान पे जिताकर विधायक ही नहीं, मंत्री भी बनेंगी। अगर आपने विधायक बनाया तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगी। इनका बहुत संघर्ष रहा। सभी ने कहते थे चंपा जी वो अनिल शर्मा जी दिल्ली पहुंच गए, राजीव शुक्ला जी से मीटिंग कर रहे हैं। उनको पता था कि उनके कुछ लालच हो सकते हैं, मेरी सिर्फ सेवा है। पार्टी सेवा पर मोहर लगाएगी, पार्टी ने सेवा पर मोहर लगाई, और लालच वाले खुद। तो मैं हाथ जोड़कर कहूंगी, अगर हमारी बेटियां मैदान में खड़ी होती हैं, और ज्यादा नहीं है, 68 सीटों में से हर दल का भी मिला लेंगे, 8-10 बहनें खड़ी हुई हैं मैदान में। ताकत दीजिए, जिताइए, ताकि आधी आबादी की आवाज भी विधानसभा में गूंज सके, और हमारी मां बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन्हें एक सुरक्षित जीवन, आर्थिक तौर से सशक्त करके हिमाचल के विकास में आगे बढ़ाने का हम सब काम कर सके। मैं जाते जाते मंडी की जनता का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जब आई हूँ आपसे बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद लेकर गई हूँ। और ठाकुर कौल सिंह जी, आपके लिए भी कहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद।